नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एकांकी मकड़ी का जाला के विषय में चर्चा करेंगे और इसके लेखक के जीवन परिचय और उन्होंने किन किन रचनाओं में अपना योगदान दिया इसके बारे में चर्चा करेंगे। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 को खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा में ही पूर्ण हुई और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए ये यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय में इन्होंने दाखिला लिया। प्रयाग विश्वविद्यालय का उस समय का शैक्षिक वातावरण साहित्यिक संस्कृति से लबारेब था, यानी कि वहाँ साहित्यकार काफ़ी हुए और साहित्यिक चर्चाएं, साहित्यिक लेखन उस समय प्रयाग विश्वविद्यालय की पहचान बना हुआ था। इस सब ने साहित्यकार के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सन 1939 में जगदीश चंद्र जी माथुर ने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए इंग्लिश में परीक्षा उत्तीर्ण की तथा इसके बाद उन्होंने इंडियन सर्विस के लिए तैयारी शुरू कर दी। 1941 में इनका चयन इंडियन सिविल सर्विस के लिए हो गया और ये आईएएस चुन लिए गए। आईएएस जैसे दायित्वपूर्ण पद प्राप्त होने के बाद भी इन्होंने नाटक और एकांकी साहित्य लेखन कार्य जारी रखा और उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी साहित्य में नाटक और एकांकी साहित्य में इनका योगदान अविस्मरणीय माना जाता है। यदि हम इनके लेखन की बात करें तो अध्ययन काल यानी पढ़ाई लिखाई के समय से ही इनका लिखना शुरू कर दिया था। शुरू में इनकी रुचि अभिनय की ओर भी थी। प्रयाग विश्वविद्यालय में आपने छात्र जीवन में अपने विश्वविद्यालय के नाटकों में बार बार हिस्सा लिया। 1903 में 3 छोटे नाटकों के माध्यम से वे अपनी सृजनशीलता की धारा के प्रति उन्मुख हुए। प्रयाग में उनके नाटक चांद, रूपाग जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपे। चांद, रूपाग, सरस्वती इत्यादि उस समय की श्रेष्ठ पत्रिकाएं मानी जाती थी। इसके अलावा इन्होंने वीर अभिमन्यु नाटक में हिस्सा भी लिया। भोर का तारा एक इनका संग्रह है जिसमें जितनी भी संग्रहित रचनाएं हैं वो इन्होंने उसी समय की संग्रहित हुई हैं जब ये प्रयाग में लिखा करते थे। इनका नाम प्रतीक के रूप में शिल्प और संवेदना दोनों दृष्टियों से रचनात्मक व्यक्तित्व के भोर का तारा ही है। इनके बाद की रचनाओं में समकालीनता एवं परंपरा के प्रति गहराई क्रमशः बढ़ती गई, यानी कि भोर का तारा में इनकी आरंभिक रचनाएं हैं जो इनके भोर का तारा होने की ओर ही संकेत करती हैं, जबकि इनकी बाद की रचनाओं में क्रमशः हमें परिपक्वता, गहराई, समकालीनता यानी समकालीन समाज के प्रति संवेदना, तत्कालीन समाज की बुराइयां, जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति लेखक ने अपना दृष्टिकोण परिपक्व किया और उनको अपनी रचनाओं में लेखन करने का कार्य किया। व्यक्तियों, घटनाओं और देश के विभिन्न इतिहास स्थलों से प्राप्त अनुभवों ने सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इतिहास के प्रति जगदीश चंद्र माथुर जी का विशेष लगाव था। इनकी कई रचनाएं हैं जो इतिहास और समकालीन समस्याओं का समायोजन करके लिखी गई हैं, जिसमें कोणार्क और पहला राजा बहुत अधिक महत्वपूर्ण और बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद आपने
एकांकी जीवन की यथार्थ संवेदना को चित्रित करने का प्रयास किया है। यानी एकांकियों में आप जीवन का जो भी यथार्थ है, जो भी सच्चाई है, चाहे वो कड़वी है, बुरी है या संवेदनशील है, सभी का चित्रण आपने अपनी एकांकियों में करने का प्रयास किया है। यथार्थवादी विचारधारा के आप हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण लेखक का है। व्यापक परिवर्तनों का प्रभाव मध्य वर्ग पर अधिक पड़ता है। यानी समाज में जो भी परिवर्तन आते हैं उसका मध्य वर्ग पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है, जितना निम्न वर्ग एवं उच्च वर्ग पर नहीं पड़ता। तो इन्होंने मध्य वर्ग को लेकर विशेष रूप से अपनी रचनाएं लिखी हैं। आपके पात्र अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व एवं चारित्रिक विशेषताएं रखते हैं। इन पूरी सफलता प्राप्त की है। इनकी शैली मंझी हुई यानी परिपक्व है। कथोपकथन सुगठित एवं सजीव है। कथोपकथन यानी संवादों के माध्यम से ही आप पात्रों की मानसिकता को व्यक्त करते हैं। उनकी मानसिकता, उनके अंतर्मन, अंतर्द्वंद, अर्धचेतन मन इत्यादि को अभिव्यक्त लेखक करते हैं। भोर का तारा, ओ मेरे सपने आपकी प्रसिद्ध एकांकी हैं। यदि हम इनके नाटकों की बात करें तो भोर का तारा जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई, कोणार्क 1951 ईस्वी में, ओ मेरे सपने 1950, शारदिया 1959, 10 तस्वीरें 1962 ईस्वी, परंपराशील नाट्य जो है इनकी कृति वो 1968 ईस्वी में उन्होंने लिखी थी। पहला राजा नाटक 1970 और जिन्होंने जीना जाना, ये एक संस्मरण है जो उन्होंने 1972 और परंपराशील नाट्य जो है इनकी आलेख है जो इन्होंने 1968 में